नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज जागरण की आवाज पर मैं पूजा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम आपसे रूबरू हैं एक बेहतरीन वीडियो इंटरव्यू के साथ। जी हाँ, आज हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे और वो बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही एक्सक्लूसिव मेहमान। बहुत दूर से आई हैं, गुड़गांव से, सिर्फ आपसे रूबरू होने, आपसे बात करने। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ हमारे स्टूडियो में मिस स्वाति वार्ष्णेय, जो बाय प्रोफेशन लॉयर हैं, पेटेंट एजेंट हैं और ट्रेडमार्क अटॉर्नी। इन शॉर्ट अगर हम इनको कहें तो आईपी अटॉर्नी हम इनको कह सकते हैं, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी। और स्वाति वार्ष्णेय जी ने अपनी एक कंपनी वन स्टॉप आईपी सॉल्यूशन का भी गठन किया है। तो स्वाति वार्ष्णेय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वाति जी, अगर बात करें तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई है जानकर कि आप हमारी यूनिवर्सिटी की ही एल्यूमिनाई स्टूडेंट हैं और आज एक बेहतरीन मुकाम पर हैं। पहले हमारे सभी देखने और सुनने वालों को कुछ अपने बारे में बताइए। हाँ जी, तो आई हैव स्टार्टेड एमफिल फ्रॉम हियर एंड देन डूइंग एमफिल आई गॉट टू नो अबाउट टाइफेक। Okay. This is a scholarship run by the government, which is for women scientists only. So it is called Women Scientist Scholarship Scheme. So मैंने उसका एग्जाम फिल किया. Like we 8 candidates have filled the exam from MPhil class, and we 2 got selected. We did all the trainings. So the training was into patents only. So वहाँ हमने सीखा कि पेटेंट क्या होता है। जब हमने यहाँ एग्जाम दिया था, हमें पेटेंट के बारे में कुछ नहीं पता था। वी वर नॉट नोइंग। हमें लगता था कि अच्छा ये कोई वुमेन साइंटिस्ट स्कॉलरशिप स्कीम है जिसमें कि हम लैब में जाएंगे, चीजों को देखेंगे, चीजों को कैलिब्रेट करेंगे कि क्या क्या नॉवल है, क्या इन्वेंटिव है। बट हमें कुछ अलग ही चीज पता लगी वहां जाके कि पेटेंट इज समथिंग एल्स, जो हमें यहाँ एमएससी बीएससी में नहीं पता था, एमएससी में नहीं पता था, एमफिल में भी नहीं पता था। देन वी गॉट टू नो अबाउट दिस फ्रॉम वुमेन साइंटिस्ट स्कॉलरशिप स्कीम. Then after completing my training for 1 year, I got selected for a law firm, and then I worked in that law firm for 4 years, and I switched between different law firms, and I completed my tenure of 15 years in this field. So I am specialized into patents only. Specifically, I can file your patent application, I can understand your invention and prosecute your invention with the patent office. वंडरफुल वंडरफुल। तो सबसे पहले हम पेटेंट्स की बात नहीं, हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। बहुत ही आसान से शब्दों में समझाइए कि ये है क्या। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज लाइक अ प्रॉपर्टी फ्रॉम माइंड। आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, लाइक पैसे भी लेते हैं, तो आपके हाथ में ले सकते हो, आप उनको रख सकते हो तिजोरी में। आप प्रॉपर्टी लेते हो कोई, उसकी आप बाउंड्री बना सकते हो। बट आपके माइंड में जो है, आपने क्रिएट कुछ बनाया, आप कैसे कहोगे कि वो आपका है? कुछ एक्सक्लूसिव जो बनाया। हाँ, कुछ भी आपने बनाया, लाइक आपने आज कुछ एक पेंटिंग बना ली, फिर आप कोई भी आके कुछ कह देगा ये उसने बनाई है, फिर आप कैसे कहोगे कि उसका नहीं है, मेरा है? फॉर दैट थिंग यू नीड टू हैव द IPR राइट। ओके, आपको उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। उसके लिए गवर्नमेंट ने फैसिलिटी प्रोवाइड किया कि देयर इज अ पोर्टल, कि ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके सारे IP राइट सिक्योर करके रखेगी। कोई भी आएगा, उसे देखना है कि ये राइट किसका है, तो वो देख सकता है कि अच्छा ये राइट तो इसके पास है। अगर उसे वो यूज भी करना है तो ही विल कॉन्टेक्ट यू। तो उस तरीके से आप उस अपने राइट को यूज भी कर सकते हो। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो, उसको रेंट पे दे देते हो। क्यों देते हो रेंट पे? क्योंकि आप तो यूज नहीं कर रहे, है ना? तो बट आप मनी बना रहे हो उससे। हाँ, और एक एग्रीमेंट साइन होता है, तो वो एक एग्रीमेंट रहता है। हाँ, वैसे ही IPR में भी आप एक एग्रीमेंट रख सकते हो। लाइक आपने कोई पेंटिंग बनाई, आपको लगा कि हाँ ठीक है, घर में लगी है, चल लगी है तो लगी है, बट किसी को लगा ये तो बहुत अच्छी पेंटिंग है, मैं तो इससे बहुत अच्छी कॉपीज बना के मार्केट में अपनी एक पूरी आर्ट गैलरी बना सकता हूँ। तो वो आपसे आपके पास आएगा, कहेगा कि मैं आपको इसके इतने रुपए दूंगा या फिर पर कॉपी इतने पैसे दूंगा, आप मुझे ये राइट दीजिए। लीगली वो आपके पास आएगा, तो आप उसके साथ एग्रीमेंट करेंगे। जैसे आप रजिस्ट्री कराते हैं, वैसे ही एग्रीमेंट होगा, ओके दिस इज योर प्रॉपर्टी एंड आई एम यूजिंग इट। वो आपको पूरा एक पूरा लीगल प्रोसीजर होगा, देन यू विल गेट द मनी आउट ऑफ इट। दिस इज ऑल्सो लाइक अ रेंट। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बताया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारी जो अपनी एक क्रिएटिविटी या हमारी अपनी जो एक रचना है, जो हमारी अपनी एक चीज है, उसको अपना बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एक सेल गठित किया है। गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिस पर आप लॉगिन करके, आई थिंक रजिस्ट्रेशन करके, आप अपनी चीज को पेटेंट करा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं पेटेंट।
पेटेंट क्या होता है? बहुत आसान पेटेंट इज ऑल्सो IPR राइट, जो कि टेक्निकल पार्ट के लिए इन्वॉल्व होता है। लाइक आपने कोई पेंटिंग बनाई, उसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं थी, उसमें कोई भी टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं था। लाइक आपने कोई मशीन बनाई, लाइक आप पहले घड़ी पहनते थे, सिंपल घड़ी होती थी, मैकेनिकल घड़ी होती थी, यू कैन से। अब आप स्मार्ट वॉच पे आ गए, तो उसमें डिफरेंस क्या हुआ कि अब वो उस मैकेनिकल पार्ट पे नहीं है, अब आप उसके फोन से भी रन कर सकते हो, उसमें आप अपना बीपी देख सकते हो, उसमें अपना ऑक्सीजन काउंट भी देख सकते हो, बहुत सारी चीजें देख सकते हो। तो उसमें एक पब्लिक एट लार्ज के लिए एक एफिकेसी दिखा रहा है, वो एक अच्छा प्रोडक्ट लेके आ रहा है। तो उसमें कोई वो ऐसा नहीं है कि उसने कोई पेंटिंग बनाई या फिर उसने कोई दिमाग से वैसा कुछ आर्टिस्टिक वर्क किया। दैट इज अ टेक्निकल थिंग, सो यू कैन से टेक्निकल आर्ट इज कवर्ड अंडर पेटेंट। लाइक वी कैन से कि हमने कोई भी चीज कागज और पेन से उकेर कर नहीं, हमने उसको जब एक मूलभूत रूप दे दिया है, एक उसको हमारे सामने है। लाइक यू कैन से कि कैंसर के लिए बहुत सारी ड्रग्स बनती हैं, बहुत इनोवेशंस होते रहते हैं। वो कैसे होते हैं? वो लैब में लोग काम करते हैं, एक कंपाउंड निकाल के लेकर आते हैं कि इस कंपाउंड को उन्हें प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए उन्हें पेटेंट फाइल करना पड़ेगा। वो कॉपीराइट में नहीं करेंगे, डिजाइन में नहीं करेंगे, वो टेक्निकल पार्ट है, तो उसके लिए वो पेटेंट फाइल करेंगे। ठीक है। तो इसके जहाँ फायदे हैं, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें, इसके बहुत सारे राइट्स होते होंगे। यस। इसके राइट्स के बारे में अगर आप बताएं, नंबर ऑफ राइट्स। लाइक अगर आप राइट्स के बारे में बात करें तो IPR इज अ वेरी ग्रुप, लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड डिजाइन रजिस्ट्रेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। एंड अगर आपके पास राइट, लाइक this is your property, you can have all the rights as your property is having. So you can sell it, market it, monetize it, you can use it any way you want. You can even lease your patent also. But legally, है ना? Legally. ये लीगल करने के लिए, इसको लीगल करने के लिए IPR का हम यूज करते हैं। तो जहाँ स्वाति जी, मुझे लगता है कि पेटेंट कराने के जहाँ फायदे होते हैं, वहाँ कभी कोई नुकसान भी होते हैं। I cannot say नुकसान, वो हर चीज, every coin has two sides, तो कुछ तो फायदे हैं तो कुछ नुकसान है। नुकसान वैसे आप ये कह सकते हो औरों को नुकसान होता है कि और लोग उस चीज को यूज नहीं कर पाते, बट यू आर ऑल प्रोटेक्टेड। आपकी जो राइट है वो आपके पास है, आप कभी भी यूज कर सकते हो। आपको क्या लगता है कि जब इतने ज्यादा क्राइम बढ़ गए हैं, अब फर्जी दस्तावेज, फर्जी डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ अभी सिग्नेचर्स एंड ऑल द थिंग्स, ये चीजें आ गई हैं, हर चीज को कॉपी कर लिया जाता है, स्कैन कर लिया जाता है, क्या इसकी वजह से पेटेंट्स आज के समय पे बहुत जरूरी हो गया है? बहुत जरूरी है आजकल, विद द एडवांसमेंट ऑफ टाइम एंड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनीबडी कैन क्रिएट द सेम थिंग। अगर आपने उसके ऊपर अपना अभी ठप्पा नहीं लगाया, यू कैन से ठप्पा फॉर दिस, अपना ठप्पा नहीं लगाया, तब तक कोई और भी उसको यूज कर लेगा, तो आप कह ही नहीं पाओगे कि वो मेरा था। बिल्कुल। तो बीइंग अ लॉयर, अगर हम वैसे बात करें तो भाई, अगर जज साहब के सामने बात करनी होती है कौन कातिल है या नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, तो वो आप डिस्कशन के साथ में, आर्ग्यूमेंट्स के साथ में सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि अगर किसी ने अपनी कोई चीज बनाई है और हूबहू उसकी कोई एक कॉपी लेकर आता है और वो उसमें फाइट होती है, जुडिशली आपके पास आते हैं, तो आपके लिए जजमेंट करना कैसे, आप कैसे उनका केस ले पाती हैं, या आप कैसे पता कर पाती हैं कि ये क्या सही है क्या गलत है? उसके लिए हमें उनसे प्रूफ चाहिए होते हैं। लाइक किसी कॉपीराइट में किसी का केस है, लाइक उसने पहले कोई आर्टिस्टिक वर्क किया हुआ है बट कोई और उसके नाम पे सेल कर रहा है, सो हमें उसको सू करने के लिए उससे कोई प्रूफ चाहिए होगा। व्हेन यू प्रोड्यूस्ड इट, so for the creative, for copyright you should be the whole owner, you should be the producer of that thing. तो आपने कब प्रोड्यूस किया था, तो हम देखेंगे वो बंदा कब से उसको यूज कर रहा है, देन वी विल सू हिम कि अच्छा इसने तो पहले से नहीं बाद से यूज करना शुरू किया है, सो ही हैज कॉपीड हिम। सो इन ऑल द IP राइट्स डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यू कैन से द फर्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिएटर इज द ओरिजिनल मेन थिंग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आपने समझाया। अगर आप भी यहाँ की स्टूडेंट रही हैं और आज के जितने भी यंग हमारे स्टूडेंट्स हैं बहुत क्रिएटिव है, नया कुछ करते ही इनोवेशन वो रहते हैं, तो आप स्टूडेंट वेलफेयर में हमें ये बताइए कि ये पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये किस तरह से बहुत यूजफुल हो सकता है? ये मेन तो इसका वही मोटो है कि आपने जो बनाया है, लाइक आज में IBS इंस्टीट्यूट की किसी लैब में बैठ के कोई बच्चा अगर किसी नए मॉलिक्यूल पे काम कर रहा है तो वो उसका होना चाहिए, या फिर यूनिवर्सिटी का होना चाहिए।
because he is doing it in the premises of university, at the aid of university. तो उनको राइट मिलना चाहिए. ऐसा ना हो कि कल को कहीं और किसी और यूनिवर्सिटी का बंदा उस चीज को क्लेम कर ले बिकॉज उसने कहीं से सुन लिया कि अच्छा उस लैब में ऐसा कुछ काम हो रहा था. सो लाइक then he is not the first producer of that thing. You can say he is copying somebody else mind. So मेन तो मोटो यही है कि इस तरह की चीजें ना हो. तो जैसे ही आपका आइडिया या थॉट होता है कुछ भी नया इनोवेटिव करने का, तो आप उसे तुरंत के तुरंत अपना रिसर्च वर्क के साथ करने के बाद आप उसे प्रोटेक्टेड कीजिए IPR के थ्रू. बिल्कुल. फर्स्ट थिंग इज प्रोटेक्टेड. प्रोटेक्टेड. बहुत अच्छा लगा आज आपसे स्वाति वार्ष्णेय जी. आप हमारे यूनिवर्सिटी के एल्यूमिनाई स्टूडेंट रही हैं, जानकर तो मुझे बहुत खुशी हो रही है. चलते चलते आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आपके यूनिवर्सिटी के ही कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस में आप बात कर रही हैं, और रेडियो स्टेशन पे हम सोशल मीडिया के थ्रू हम देखने वालों से भी बात करें और रेडियो पे सुनने वालों से भी बात करें, कैसा महसूस करें? आपके टाइम पर तो नहीं था ये रेडियो? नहीं, ये मेरे टाइम पे नहीं था. आप कब पास आउट हुई यहाँ यूनिवर्सिटी से? 2008 में पास हुई हैं, और ये रेडियो स्टेशन 2010 में एस्टेब्लिश हुआ. तो तब से आपने कभी ये देखा नहीं, और आज आप यहाँ स्टूडियो में एज अ गेस्ट बैठी हैं, स्पेशल गेस्ट. कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. इट्स लाइक माय अल्मा मैटर. इस पूरे एरिया को मैं मतलब ऐसा लगता है कि इट्स माय होम प्लेस. एंड नाउ आई गॉट टू नो कि यहाँ पर एक रेडियो स्टेशन भी है. सो इट्स वेरी डिलाइटेड थिंग फॉर मी. स्वाति जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके. आपने अपना कीमती समय ऑल द वे फ्रॉम गुड़गांव आप हमारे बीच आई हैं. आपने हमें IPR के बारे में, आपने हमें पेटेंट्स के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, जो आज के समय पर बहुत ज्यादा जरूरी है सभी के लिए. क्योंकि अगर हम बात करें जो स्टॉल्स लगाते हैं खाने पीने के भी, तो वो लोग भी अगर अपना कुछ एक्सक्लूसिव बनाते हैं तो उसको भी पेटेंट करा सकते हैं. फॉर श्योर. आपको नहीं पता कि कुछ टाइम बाद आप कहाँ पहुंचेंगे. लाइक पराठे वाली गली में आपको नहीं पता कि कौन से पराठे ओरिजिनल हैं. तो पूरी गली पराठे वाली गली बन गई है, लेकिन जो ओरिजिनल पराठे वाला था किसी को नहीं पता. अगर उसने रजिस्ट्रेशन किया होता तो यू गेट टू नो कि अच्छा ये बंदा जो है वो ओरिजिनल पराठे वाला है. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. तो स्वाति जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू. तो ऐसे ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज आपके साथ होते रहेंगे. आपको हम बहुत ही खास लोगों से मिलवाते रहेंगे, कुछ खास जानकारी यूं ही देते रहेंगे. तब तक के लिए पूजा को दीजिए इजाजत. होगी आपसे फिर से मुलाकात. नमस्कार. धन्यवाद.